पुनीत सर, एक फादर को अफसोस कब होता है? हाँ भाई, अफसोस तो ऐसा समझो कि कुछ पिताजी ने कुछ ऐसा कोई गलत काम किया हो अपने बच्चों के लिए या फिर परिवार के लिए, लाइक वो करना नहीं चाहिए उन्हें, तब उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया अपने बच्चों के साथ में। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है, काफी हार्ट टचिंग स्टोरी है ये, अ फादर्स रिग्रेट। ठीक है, फादर पिता, रिग्रेट यानी कि जो अफसोस है, खेद है, जो दुख भी आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा करने के बाद में पश्चाताप जैसा करना। तो इसको हम पढ़ेंगे, इंग्लिश से हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी हैं। कुछ इस टाइप के वर्ड मीनिंग्स हैं जो वीडियो के एंड के अंदर आपको मिलेंगे विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए पढ़ते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम यानी कि एक लंबा समय, अगो यानी कि पहले, तो एक लंबे समय पहले, अ पूर, ठीक है, पूर यानी कि गरीब, मैन आदमी, एक गरीब आदमी, लिव्ड इन अ विलेज, ठीक है, लिव्ड रहता था, इन में अ विलेज यानी कि एक गांव के अंदर रहता था, इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के अंदर कोई गांव है वहां पे रहता था। ही यूज्ड टू स्टे, ठीक है, यूज्ड टू होता है कि कोई काम जो हम पास्ट के अंदर एज ए हैबिट करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वहां पे यूज्ड टू आता है। यहाँ पे ही यूज्ड टू है स्टे यानी कि रहना, तो वह रहता था इन में अ स्मॉल हाउस यानी कि एक छोटे घर के अंदर जो है वो रहता था, विथ के साथ, हीज वाइफ अपनी पत्नी के साथ, एंड और टू सन्स यानी कि दो बेटों के साथ में जो है वो रहता था। ही हैड यानी कि उसके पास क्या था, नो वर्क, ठीक है, वर्क होता है काम, ठीक है, वर्क भी पढ़ते हैं, वर्क भी बोलते हैं, कई ज्यादा इंग्लिश वाले होते हैं वो। ही हैड नो वर्क यानी कि उसके पास में कोई काम नहीं था, सो इसलिए ही वह यूज टू गो, ठीक है, यूज टू गो यानी कि वह जाया करता था, यानी कि रेगुलरली हो गया, उसके पास कुछ काम नहीं है तो वो कहीं जाया करता था। कहाँ जाया करता था? टू द नियरेस्ट टाउन, नियरेस्ट यानी कि पास के ही, टाउन यानी कि कोई भी कस्बा कह लो या शहर कह लो, वहां पे वह जाया करता था। इन किस चीज के लिए जाया करता? इन सर्च यानी कि खोज में जाया करता था, ऑफ वर्क काम की खोज में जो है वो जाया करता था। बट लेकिन ही फेल्ड, ठीक है, फेल होता है असफल होना, जैसे पास नहीं होते हैं अपन, असफल हो जाते हैं, तो वैसे ही फेल्ड, वह असफल रहा या असफल हुआ, टू अर्न कमाने में, अ सिंगल पेनी, अ सिंगल होता है एक, पेनी यानी कि पैसा, यानी कि एक भी पैसा कमाने में जो है वो असफल रहा, फॉर अ फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ महीनों के लिए वो जो है एक भी पैसा कमाने के लिए असफल रहा, यानी कि कुछ भी नहीं कमा पाया। सो इसलिए देयर सिचुएशन, देयर यानी कि उनकी जो है सिचुएशन यानी कि उनकी जो परिस्थिति है, स्थिति जो है उनकी, हैड बिकम, ठीक है, हैड बिकम, ठीक है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है बिकम, ठीक है, क्योंकि बिकम, बिकेम, बिकम होता है, हैड बिकम, उनकी जो सिचुएशन है वो हो गई थी वर्स यानी कि बहुत ही खराब हो गई थी, देन बिफोर, ठीक है, कंपैरिजन के लिए देन लगाया है, बिफोर यानी कि पहले, तो पहले जैसी उनकी स्थिति थी उससे भी और भी जो है वो स्थिति उनकी जो है वो खराब हो गई थी। ही डिसाइडेड उसने निश्चय किया, ठीक है, डिसाइड होता है निश्चय करना या निर्णय करना, टू एक्सचेंज समथिंग फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, एक्सचेंज होता है कि बदलना, लाइक कोई चीज है मेरे पास में, लाइक एक किताब है वो मैंने किसी को दे दी कि भाई इसके बदले मुझे कुछ खाना दे दो, 2 रुपए दे दो, वैसे ही एक्सचेंज। ही एक्सचेंज उसने अदला बदली की, मतलब डिसाइड किया अदला बदली करने का, समथिंग किसी चीज का, फ्रॉम से हिज हाउस अपने घर से, एंड और गेट सम फूड, ठीक है, गेट प्राप्त किया, सम फूड यानी कि कुछ जो भोजन है वो उसने प्राप्त किया। सो इसलिए ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, टू सेल बेचना, समथिंग यानी कि कुछ चीजें, एवरी डे हर दिन, एंड और यूज्ड दैट मनी, ठीक है, यूज उपयोग किया, दैट मनी उस पैसे का यानी कि जो बेचने से जो पैसा आया उसका, टू सर्वाइव, सर्वाइव होता है जीवित रहना, तो जीवित रहने के लिए, फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, फॉर के लिए, अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के लिए जो जीवित रहने के लिए जो पैसे है उसे मिल जाते थे, जो भी चीज बेच के आता था और वो जीवित रह रहा था। बट लेकिन देयर कंडीशन उनकी जो स्थिति थी, परिस्थिति थी, वॉज नॉट इम्प्रूविंग, ठीक है, वॉज नॉट यानी कि नहीं थी,
इम्प्रूविंग, इम्प्रूव होता है ऐसे बढ़ना, यानी कि उत्थान होना, ठीक है, अच्छी होना। तो जो उनकी कंडीशन है वो अच्छी नहीं हो रही थी। एवरीवन, हर एक, इन द हाउस, ठीक है, घर के अंदर हर एक, वॉज सैड, वॉज था सैड यानी कि दुखी था, टू सी, देख कर, देयर कंडीशन, उनकी जो स्थिति है वो देखकर घर के अंदर हर एक जो है वो दुखी था। वन डे, एक दिन, द मैन यानी कि जो आदमी है, फाउंड, पाता है, नथिंग यानी कि कुछ नहीं पाता है, एल्स यानी कि और कुछ नहीं पाता है, टू एक्सचेंज, बदलने के लिए। तो यानी कि जो घर का सारा सामान था वो पहले वो अदला बदली में बेच चुका था, वो कुछ नहीं पाता है बेचने के लिए कि अब कुछ नहीं है। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू सेल, बेचने का, हिज सन्स, अपने बेटों को बेचने का उसने निर्णय किया, टू अ रिच मैन, एक अमीर आदमी को। तो भैया यही होगा उसका रिग्रेट कि उसने अपने बेटों को बेचने का निर्णय कर दिया। एंड और गेट सम मनी, ठीक है, प्राप्त करने का, सम मनी यानी कि कुछ पैसा जो है वो प्राप्त करने का उसने ऐसा उसने निर्णय किया, मतलब सोचा है उसने कि मैं अपने बेटों को या बच्चों को बेच देता हूं। ही टॉक्ड, उसने बातचीत की, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, अबाउट दिस, अबाउट के बारे में होता है, अबाउट दिस यानी कि इसके बारे में, यानी कि अपने बेटों को भेज देते इस बारे में उसने बातचीत की। वी हैव, हमारे पास, नो अदर ऑप्शन, ठीक है, नो अदर ऑप्शन यानी कि ऑप्शन होता है विकल्प होना, नो अदर ऑप्शन, कोई भी दूसरा जो है वो विकल्प नहीं है, बट टू सेल आवर सन्स टू सर्वाइव, ठीक है, बट का मतलब लेकिन भी होता है और बट का मतलब होता है सिवाय, ठीक है, किसके सिवाय, टू सेल, बेचने के सिवाय, आवर सन्स, अपने बेटों को, टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। तो इनको बेचने के अलावा हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, ऐसा वो अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा है। ही सेड, उसने कहा, टू हीज वाइफ, अपनी पत्नी से जो है उसने ये बात कही। बट लेकिन द थॉट ऑफ गिविंग अप देयर सन मेड देम शिवर, ठीक है, द थॉट यानी कि जो विचार है, ऑफ किसका, गिविंग अप, ठीक है, गिविंग अप होता है कि हार जाना भी होता है और खो देना भी होता है। तो खो देने का, देयर सन्स यानी कि अपने बेटों को जो खो देने का जो विचार है, मेड यानी कि उसने बना दिया, देम उनको, शिवर यानी कि ऐसे कप कपाना, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड यानी कि अंदर से जो है वो उनको ऐसे कप कपा दिया, ठीक है, शिवर का मतलब कांपना होता है, जनरली बुखार के अंदर से कांपते ना वैसे। सो इसलिए ही फाइनली, वह अंततः, चेंज होता है बदलना, उसने बदला, हिज माइंड, अपना जो विचार है, माइंड का मतलब दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस आएगा कि जो उसका योजना थी बेचने की वो उसने बदल दी। एंड और ट्राइड, कोशिश की, टू फाइंड, खोजने की, समथिंग एल्स यानी कुछ ना कुछ और जो है वो खोजने की उसने कोशिश की, टू सेल, बेचने के लिए। तो ऐसा उसने अपना दिमाग बदल दिया और कुछ और ट्राई कर रहा है खोजने की। Here are some of my clothes, you can sell them here। यहाँ पे जस्ट एज ए स्टोरी लाइन शुरू करने के लिए हेयर और देयर लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हेयर लगाए कि यहाँ क्या है, some of my clothes, ये कुछ मेरे कपड़े हैं, you can, आप कर सकते हो, sell यानी कि आप बेच सकते हो, them, इनको, and और get some money, प्राप्त कर सकते हो, some money यानी कि कुछ पैसा जो है वो प्राप्त कर सकते हो आप। द पुअर मैन्स वाइफ टोल्ड हिम, ठीक है, पुअर मैन जो गरीब आदमी है उसकी जो पत्नी है, वाइफ जो है, टोल्ड हिम यानी कि उसने उससे कहा कि ये कपड़े बेच दो, अभी के लिए काम चल जाएगा। द मनी ही गॉट फ्रॉम सेलिंग द क्लोथ्स, द मनी यानी कि जो पैसा जो है, ही गॉट, उसने प्राप्त किया, फ्रॉम, किससे, सेलिंग, बेचने से, द क्लोथ्स यानी कि उन कपड़ों को जो है बेचने से प्राप्त किया। लास्ट है, ठीक है, लास्ट का मतलब अंत वाला भी होता है, लास्ट का मतलब होता है कि कितना चला, ठीक है, जैसे होता है ना कि ये गाड़ी ले लो, ये लॉन्ग लास्टेड है, ये बहुत लंबी चलेगी, वैसे ही। तो लास्टेड, वह चला, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर के लिए, अ वेरी यानी बहुत ही शॉर्ट, छोटे समय के लिए, ठीक है, टाइम यानी कि समय के लिए जो है वो चला, जो पैसा है बहुत कम टाइम के लिए चला। फाइनली, अंततः, वन डे, एक दिन, द मैन जो आदमी है, डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू सेल, बेचने का, हिज सन्स, अपने बच्चों को जो बेचने हैं, बेटे जो है उनको बेचने का उसने निर्णय कर लिया। एंड और गेट सम मनी,
प्राप्त करने का, सम मनी यानी कि कुछ पैसा जो है वो प्राप्त करने का, इन रिटर्न बदले में। तो ऐसा उसने अब निर्णय कर लिया है कि अब तो बेचना ही है भाई, अब और नहीं चलेगा। सो इसलिए ही टुक, ठीक है, टुक देम, ठीक है, टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक, वह ले गया देम उनको, यानी कि उसके जो बेटे हैं उनको वह ले गया, टू द टाउन यानी कि टाउन यानी कि शहर या जो कस्बा है वहां पे ले गया। बोथ बॉयज वर टू स्केर्ड टू गो देयर, बोथ बॉयज यानी कि दोनों के दोनों जो लड़के हैं, वर थे, टू स्केर्ड यानी कि बहुत ही ज्यादा, स्केर्ड होता है भयभीत होना, तो वो बहुत ही ज्यादा भयभीत थे, डरे हुए थे, टू गो जाने के लिए, देर यानी कि वहां, तो वहां जाने के लिए बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। दे वर शिवरिंग इन फियर, ठीक है, देवर वे, वर थे, शिवर होता है कांपना, कपकपाना, शिवरिंग यानी कांप रहे थे, इन फियर यानी कि डर में वो जो है कांप रहे थे दोनों लड़के जो हैं। बट लेकिन दे सेड उन्होंने कहा, नथिंग यानी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक, नथिंग मतलब कुछ नहीं, दे सेड नथिंग उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड और केप्ट ऑन वॉकिंग, ठीक है, कीप ऑन वॉकिंग होता है चलते रहना, केप्ट ऑन वॉकिंग चलते रहे, ठीक है, पास्ट में चलते रहे। द पुअर मैन जो गरीब आदमी है, हैड नथिंग उसके पास कुछ नहीं था, एल्स यानी कि और कुछ नहीं था, टू डू करने के लिए, तो गरीब आदमी के पास और कुछ नहीं था करने के लिए। ही न्यू वह जानता था, ही हैड लॉस्ट ऑल हीज होप, ही हैड, ठीक है, लॉस्ट यानी कि खो देना, तो ही हैड लॉस्ट वह खो चुका था, ऑल यानी कि सभी की सभी, हीज होप यानी कि उसकी जो आशाएं थी यानी कि जो उम्मीद थी वो सारी की सारी जो है वो खो चुका था। ऑन देयर वे यानी कि उनके रास्ते में, टू द टाउन यानी कि जो शहर जाने का या कस्बे जाने का जो रास्ता है उसमें, दे केम टू अ जंगल, ठीक है, दे केम वे आए, टू अ जंगल यानी कि जंगल में आए। व्हेन जब, दे वर क्रॉसिंग द जंगल, दे वर वे क्रॉस होता है गुजरना या पार करना, तो जब वे पार कर रहे थे द जंगल यानी कि जो जंगल है उसको, दे सडनली उन्होंने अचानक, हर्ड अ स्क्रीम, ठीक है, हर्ड उन्होंने सुना, अ स्क्रीम, स्क्रीम होता है चिल्लाहट या ऐसा बहुत जोर की चीख जो होती है वो उन्होंने सुनी, ऑफ अ मैन एक आदमी की, हु जो, वॉज ड्रोनिंग इन द रिवर, ठीक है, ड्रोन होता है डूबना, ड्रोनिंग डूब रहा था, इन द रिवर नदी के अंदर जो है वो डूब रहा था, तो एक आदमी की उन्होंने चिल्लाहट सुनी जो नदी में डूब रहा था। दो यद्यपि, ही वॉज कॉलिंग वह क्या कर रहा था, कॉल होता है पुकारना, वो पुकार रहा था, फॉर हेल्प मदद के लिए जो है वो पुकार रहा था, डूबता हुआ आदमी मदद के लिए पुकार रहा था। नो वन कुड हियर हिम बिफोर, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, कुड सका, हियर यानी कि सुन सका, हिम उसको, बिफोर यानी कि पहले, तो जो ये अपना 3 का सेट जा रहा है यानी कि 2 लड़के हैं और उसका गरीब बाप है, तो उनसे पहले जो है वो कोई और जो है वो नहीं सुन सका उसको। सीइंग दिस, सीइंग देखकर, दिस यानी कि यह देखकर, बोथ ब्रदर्स, ठीक है, दोनों के दोनों जो ब्रदर्स हैं भाई जो हैं वो, गैदर्ड, गैदर होता है इकट्ठा करना, उन्होंने इकट्ठा किया, सम ट्री रूट्स एंड स्टेम्स, ठीक है, सम ट्री यानी कि कुछ जो है वो ट्री रूट्स होते हैं कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो, और स्टेम्स होते हैं कि जैसे पतली डंडी टाइप की जो चीजें हैं वो उन्होंने इकट्ठा की, एंड और हेल्प मदद की, द मैन आदमी की, गेट सपोर्ट, ठीक है, गेट सपोर्ट होता है कि उसको सहायता देने के लिए, तो उसकी सहायता देने के लिए उन्होंने उसकी मदद की। द मैन जो आदमी है, वॉज था, वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा जो है वो खुश था, एंड और ग्रेटफुल ये होता है आभारी होना, तो आभारी था, टू द बॉयज लड़कों का, फॉर सेविंग हिज लाइफ फॉर बचाने के लिए, हिज लाइफ यानी उसका जो जीवन है वो बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा वो जो आदमी है वो जो डूब रहा था वो बहुत ही ज्यादा खुश था और आभारी था, ग्रेटफुल होता है आभारी होना। लेटर बाद में, ही लर्न अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द बॉयज फैमिली, ठीक है, लर्न का मतलब सीखना होता है और यहाँ पे जानने से है कि ही लर्न उसने जब जाना, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द मिजरेबल होता है बहुत ही दयनीय स्थिति यानी बहुत ही खराब हालत, ठीक है, मिजरेबल मतलब खराब होता है, कंडीशन मतलब स्थिति परिस्थिति होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है उसके बारे में जाना, ऑफ द बॉयज लड़कों की, बॉयज फैमिली यानी कि लड़कों की
फैमिली का। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल के आगे एपोस्ट्रोफी लगा रखा है, यानी कि बॉयज, या वापस से एस नहीं लगाते ना, तो इसलिए है। ठीक है, तो लड़कों की दयनीय स्थिति के बारे में जो वो आदमी है जो डूब रहा था वो जान गया। फीलिंग बैड, फीलिंग महसूस करते हुए, बैड यानी कि बुरा महसूस करते हुए, ही ऑफर्ड उसने प्रस्ताव दिया। ऑफर होता है प्रस्ताव देना। अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारा पैसा। टू द बॉयज लड़कों को, सिंस यानी कि चूंकि, ही वॉज द किंग वह क्या था, राजा था, ऑफ द नियर बाई टाउन, ऑफ किसका, नियर बाई यानी कि पास के ही, टाउन यानी कि जो भी शहर या कस्बा है उसका वो क्या था, राजा था। यहाँ पे सिंस जो होता है वो चूंकि होता है, जैसे मैथ के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चूंकि लगाते हैं ना, वैसे ही चूंकि ये रीजन था इसलिए। ही ऑल्सो ऑफर्ड उसने भी, ऑफर्ड यानी होता है प्रस्ताव दिया, अ जॉब यानी कि एक नौकरी का जो है वो भी उसने प्रस्ताव दिया, टू द फादर यानी कि पिताजी को, इन हीज कोर्ट यानी कि अपने दरबार में, कोर्ट होता है दरबार, ठीक है, तो अपने दरबार में उसने पिताजी को भी एक जॉब का जो है वो ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया। आई होप मैं आशा करता हूं, दिस जॉब यानी कि यह जो नौकरी है, विल हेल्प मदद करेगी, यू आपकी जो मदद करेगी, टू सर्वाइव जीवित रहने के लिए, दिस मिजरेबल सिचुएशन, ठीक है, मिजरेबल यानी कि दयनीय जो है, सिचुएशन यानी कि परिस्थिति है, उसमें आपकी जो ये जॉब है वो मदद करेगी जीवित रहने के लिए। ही सेड उसने कहा, यानी कि जो राजा है वो ऐसा कह रहा है। नाउ अब, द पुअर मैन यानी कि जो गरीब आदमी है, वॉज सो हैप्पी, वॉज था, सो हैप्पी यानी कि बहुत ही ज्यादा खुश था वो, बट लेकिन, ही वॉज इक्वली गिल्टी दैट ही ट्राइड टू सेल, बट लेकिन, ही वॉज वह था, इक्वली यानी कि बराबर, गिल्टी, गिल्टी होता है कि ऐसा होता है ना पापी टाइप का, अंदर से ऐसा पश्चाताप महसूस करते हैं, तो वो गिल्टी महसूस कर रहा था, दैट की, ही ट्राइड उसने कोशिश की थी, टू सेल बेचने की, द सन्स बेटों को, हु जो, बिकेम यानी कि बने, द रीजन होता है कारण, ठीक है, द रीजन्स यानी कि कारण बने, फॉर हिम उसके लिए, टू कम आउट, कम आउट बाहर आने का, ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी से बाहर आने का जो है वो कारण बने, तो उन्हीं बेटों को वह बेचने की कोशिश कर रहा था, इससे उसने गिल्टी महसूस किया, पश्चाताप टाइप में थोड़ा महसूस किया अंदर से। एट लास्ट अंत में, द पुअर फादर यानी कि जो गरीब बाप है, पिता है, अंडरस्टूड समझ गया, दैट की, वी शुड नेवर, वी शुड हमें, नेवर यानी कि नहीं करना चाहिए, स्टॉप यानी कि रुकना, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, फाइंडिंग खोजते हुए, सॉल्यूशंस यानी कि जो किसी सवाल का सॉल्यूशन होता है ना, कि इसका उत्तर हो गया या सुलह जो हो गई, ठीक है, या समाधान जो हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब समाधान, तो वी शुड नेवर स्टॉप, तो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, फाइंडिंग खोजते हुए, सॉल्यूशन समाधान को, टू अ प्रॉब्लम एक समस्या के, तो एक समस्या के समाधान को खोजते हुए हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा जो है वो पिताजी को समझ में आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एवरी प्रॉब्लम यानी कि हर समस्या जो है, हैज अ सॉल्यूशन उसके पास में क्या होता है, एक उसका सॉल्यूशन होता है, समाधान होता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है उसका एक सॉल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, तो हमें बस खोजते रहना चाहिए। तो इसी के साथ में ही कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अभी थोड़े वर्ड मीनिंग्स जो है वो हम देख लेते हैं। पुअर, पुअर यानी कि गरीब होता है, यहाँ पे ए भी आएगा साथ में, पुअर थोड़ा लिखा नहीं जाता होगा। विलेज यानी कि गांव, इंग्लैंड तो बाहरी देश ही है इंग्लैंड। स्मॉल यानी कि छोटा, हाउस यानी कि घर, वाइफ यानी कि पत्नी, सन्स यानी कि बेटे, ठीक है, सन्स मतलब बेटे, ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है इसलिए सन्स है, एक होता तो सन होता। वर्क यानी कि काम, नियरेस्ट यानी कि निकटतम, पास का ही, टाउन यानी कि शहर, फेल्ड यानी कि असफल रहा, अर्न, अर्न होता है कमाना, ठीक है, तो कमाने में जो है वो असफल रहा था। सिंगल यानी कि एकल यानी कि इकलौता, पेनी यानी कि पैसा, तो वो सिंगल पेनी भी अर्न नहीं कर पा रहा था, एक पैसा भी जो है वो नहीं कमा पा रहा था। सिचुएशन, सिचुएशन होता है स्थिति, परिस्थिति जो है वो। वर्स यानी कि खराब, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी।
एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान करना, तो वो अपनी चीजें उठा के लेके जाता था और बदले में फूड ले आता था। ठीक है, तो फूड भी आ गया, वाओ। फूड यानी कि खाना, मनी यानी कि पैसा। सर्वाइव यानी कि जीवित रहना, ठीक है, जो आजीविका है वो चलाना। कंडीशन यानी कि स्थिति। इम्प्रूविंग यानी कि सुधार, ठीक है, सुधार होना, उत्थान होना। सैड यानी कि दुखी। एक्सचेंज आदान प्रदान, फिर से आ गया है। सेल यानी कि होता है बेचना, ठीक है, बाय यानी खरीदना होता है, सेल यानी बेचना होता है। थॉट्स यानी कि विचार। शिवर यानी होता है कांपना, कपकपी। इनसाइड यानी कि अंदर से, ठीक है, तो अंदर जो है वो कपकपा दिए जब उनके मन में ऐसा विचार आया फर्स्ट टाइम कि बच्चों को बेचना है। ओके, चेंज्ड, चेंज यानी कि बदल दिया। मनी पैसा होता है। लास्टेड, ठीक है, लॉन्ग लास्टेड, कितना लंबा चला, वैसे लास्टेड चला। टाउन यानी कि शहर। स्केर्ड, स्केर्ड होता है डरा हुआ, भयभीत हुआ हुआ। लॉस्ट यानी कि हार गया या खो दिया। होप यानी कि आशा, ठीक है, आशा या उम्मीद आप जिसको कहते हैं। क्रॉसिंग यानी कि पार करते वक्त, पार करना होता है क्रॉसिंग, तो ये पूरे सेंटेंस से उठाया है इसलिए पार करते वक्त लगा दिया क्रॉसिंग। स्क्रीम यानी कि चिल्लाहट या जो भी चीख है वो स्क्रीम होती है। तो हो गए सारे वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट यहाँ पे। तो बताओ आप वीडियो कैसी लगी, कमेंट वगैरह कर दिया करो। और मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।